अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है विलियम्स परसेंट रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आज हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है इस टॉपिक के हवाले से। पहले ट्यूटोरियल के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि इस इंडिकेटर के बारे में बताया गया, इस इंडिकेटर के क्या फ़वाइद हैं उस हवाले से भी बात की गई। इस इंडिकेटर को हम लोग मार्केट की मूवमेंट को, मार्केट की ट्रेंड को चेंज होना समझते हैं। ये ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर है, हमें मार्केट का आइडिया देता है। ये इंतहाई सिंपल स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप तमाम टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर सकते हैं, M1 M5 के अलावा और लास्ट में मंथ 1 के अलावा। बेहतर टाइम फ्रेम H1 H4 और D1 टाइम फ्रेम है। इन तीनों टाइम फ्रेम के अंदर आप काम कर सकते हैं। इंडिकेटर्स के अंदर आएँ, ऑस्किलेटर के अंदर आएँ और विलियम परसेंट रेंज को आपने इंस्टॉल करना है। इसके अंदर आपने लेवल 80 और 20, हाँ यही हैं, ये दो आपने इंस्टॉल कर लेने हैं और आपने और किसी चीज़ को चेंज नहीं करना। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ा आसानी से समझ में आए। ये तो उससे भी गया, ये देख सकते हैं आप। इसको थोड़ा समय ये देख सकते हैं। तमाम पेयर्स पे आप ट्रेड ले सकते हैं और इसके लिए सबसे पहले आपने मैं ये लाइन थोड़ी सी अभी थोड़ा आसानी से समझ आ रही होगी। इसके अंदर आपने बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। इसके अंदर ना आपका स्टॉप लॉस फिक्स होगा, ना आपका टेक प्रॉफिट फिक्स होगा। आपने 3 ट्रेड्स लगानी हैं, 3 लगा लें, आपकी मर्ज़ी। 1 लगाना चाहें, अगर आपके पास बैलेंस कम है 1 लगा लें, अगर आपके पास बैलेंस ज़्यादा है 3 लगा लें। ये 2 लेवल देख सकते हैं, एक 20 का लेवल है, एक 80 का लेवल है और ये 2 लाइंस आ रही हैं। ये अभी थोड़ा बेहतर हो गया है। ये 2 लाइंस आ रही हैं, ये 20 की लाइन है, -20 की लाइन है, ये -80 की लाइन है। और इन 2 लाइन्सों के ऊपर आप देखते हैं मार्केट कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। इस टाइम जो मेरे सामने पेयर ओपन है, इस पेयर के ऊपर हमारे पास D1 टाइम फ्रेम के अंदर यूरो USD के अंदर हमारे पास ये इंडिकेटर इंस्टॉल है, चार्ट के ऊपर है। इसके अंदर आपको SL भी मिलेंगे, TP भी मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा TP से ज़्यादा SL पे आप लोगों की तवज्जो दिलवा सकूँ ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, लास्ट के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे हमने D1 टाइम फ्रेम देखा है। अभी देखें मार्केट डाउन आ रही है और ये जो लाइन है ये भी डाउन आ रही है। ये देखें, ये इस टाइम तो कोई सिग्नल बन नहीं रहा। ये मार्केट में अभी अगर 1-2 बाई की कैंडल बनती हैं तो ये जो लाइन है, ये लाइन दोबारा -80 को क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू होगी। तो जिस दिन कैंडल के इख्तिताम पर, दिन के स्टार्ट के अंदर आपने देखना है ये लाइन नीचे से ऊपर जाकर 80 वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो जाए, उस टाइम पे आपने बाई की ट्रेड लगा लेनी है। इधर बात करते हैं, ये देखिए मार्केट इधर से आई, नीचे आती गई और इस जगह के ऊपर मार्केट ने डाउन आई। डाउन आने के बाद फिर आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी और ट्रेड नहीं लेने के बाद फिर देख सकते हैं कि ये जो सी कैंडल ख़त्म हुई, ये कैंडल से स्टार्ट के अंदर ये मार्केट के अंदर हमारी कैंडल बाई की बनी। अब आपने 2 चीज़ों का वेट करना है। एक चीज़ का आपने वेट करना है कि कैंडल के स्टार्ट के बाद जैसे ही मार्केट अप जाए, मार्केट की ये लाइन 80 वाली को क्रॉस करके अप जाए, आपने बाई की ट्रेड लगा लेनी है। इसका SL 2 जगहों पे बन सकता है। पहला SL जो असल में इसका SL बनता है, वो SL आपका दोबारा देखना है, SL लगाने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट कैंडल फिर देखनी है, और नेक्स्ट कैंडल फिर अगर इसके नीचे बंद हो जाए तो फिर आपने देख लेना है कि मार्केट के अंदर आपने जो ट्रेड है उसको क्लोज कर देना है। इसका मतलब यह है कि इंडिकेटर ने जो हमारे मार्केट के ट्रेंड की चेंजिंग के हवाले से सिग्नल दिया था वो गलत हो गया है। अभी देखिए इस जगह के ऊपर देखते हैं मार्केट के, ये जो मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद इस पॉइंट के ऊपर मार्केट हमारी ऊपर गई।
ऊपर जाने के बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल के अंदर मार्केट डाउन आई और डाउन आने के बाद ये कैंडल के डाउन आने के बाद ये कैंडल इख्तिताम के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है और ट्रेड लेने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर हमारे तकरीबन 101 पे प्रॉफिट हुआ। अगर इसी जगह से मार्केट दोबारा ऊपर चली जाती है, ये लाइन नीचे आकर दोबारा फिर ऊपर बंद हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो ट्रेड है, आपको जो ट्रेंड का सिग्नल है वो सिग्नल चेंज हो गया है और आपने दोबारा काम इसके ऊपर नहीं करना, ट्रेड को क्लोज कर देना है। और अगर आप देख सकते हैं कि आपके प्रीवियस कैंडल्स के हाई के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ये आपका लॉस बनेगा। पीछे 4 5 6 कैंडल्स देख लेनी है, जो उन सब कैंडल्स का सबसे हाई होगा उस हाई के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है और ये आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिए इस जगह के ऊपर आपने देख सकते हैं कि मार्केट अप गई, अप आने के बाद डाउन आई और डाउन आने के बाद इस जगह के ऊपर मार्केट नीचे क्लोज नहीं हुई। अगर इस जगह पे नीचे क्लोज हो जाती तो आपने सेल की ट्रेड लेनी थी। अब आपकी सेल की ट्रेड उस जगह पे बनेगी जिस जगह पे मार्केट ने आपने डाउन आनी है। इस जगह के बाद आपके पास 2 चांस हैं, एसएल के 1 चांस है कि आपने दोबारा मार्केट का वेट कर देना है। अगर आप टाइम फ्रेम D1 के अंदर यूज़ कर रहे हैं, D1 के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस दिन के अंदर आपको बड़ी आसानी के लिए आप डेली सुबह जैसे डे चेंज होता है उस टाइम के ऊपर आपने देखना है। अगर मार्केट डाउन आ रही है तो ठीक है, और अगर मार्केट अप जा रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड था वो चेंज नहीं हुआ और दोबारा अगर ये लाइन ऊपर बंद हो जाती है तो फिर आपने मैनुअल तौर पर आपने एसएल लगाने की ज़रूरत नहीं, आपने ट्रेड को क्लोज कर देना है लास्ट के अंदर। दूसरा ये है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर काम कर रहे हैं, M15 के अंदर काम कर रहे हैं, H1 के अंदर काम कर रहे हैं या H4 के अंदर काम कर रहे हैं और आप अभी से जा रहे हैं 3 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या उस जगह पे जा रहे हैं जहां आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप बार बार मार्केट को देख सकें, तो उसके लिए आपने प्रीवियस हाई देख लेना है। हाई से तकरीबन 5 से 6 पिप पर आपने यूरो USD, GBP USD के जितने पेयर्स हैं इन पे 5 से 6 पिप आपने ऊपर ऐसे लगा लेना है जो प्रीवियस कैंडल्स का हाई है। और अगर आपका पेयर वो हैं जिनका स्प्रेड ज़्यादा है, जैसे GBP NZD हो गया या इस तरीके से हमारे पास NZD के बाद EUR CAD हो गया, ये GBP AUD हो गया, या इस तरह के जो भी पेयर्स हैं तो इनके अंदर आपने 10 से 12 पिपों पर या 10 से 12 पिप नीचे हाई या लो के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरी चीज़ आपने देखना है कि जिस जगह के ऊपर आपका ये आइडिया बन रहा है मार्केट के अंदर, ये आपका एसएल बन रहा है, अगर आप मैनुअल तौर पर नहीं लगाते, हाई को देखना है। अगर इस जगह के ऊपर सेल आ रही है तो अभी देखिए इस जगह के ऊपर आपने ट्रेड को क्लोज नहीं करना था क्योंकि ये प्रीवियस हाई के ऊपर भी आपने लगाया और दूसरी बार मार्केट ऊपर बंद नहीं हुई। अगर इस जगह के ऊपर मार्केट दोबारा ऊपर बंद हो जाती तो आपने ट्रेड को क्लोज कर देना था। तो इस जगह के ऊपर अगर आप हमारी ट्रेड की एंट्री है इस जगह के ऊपर तो हमने हाई देखना है प्रीवियस कैंडल का, ये 11 पे बन रहे हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर, तो इसका आपने TPP H1 टाइम फ्रेम के अंदर 11 पे रख लेना है। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये है अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, आप ट्रेड को 0.02 0.03 के अंदर शुरू करें। अगर आपका H1 या H4 टाइम फ्रेम है, अगर आपका D1 टाइम फ्रेम है, आपके पास $1000 का बैलेंस है, आप इसके अंदर मार्टिंगल सिस्टम यूज़ करें। अगर आपका पहला SL होता है, दूसरे 0.01 की जगह 0.02 कर दें, तीसरा 0.03 कर दें, चौथा 0.04 कर दें, या इसको आप डबल भी कर सकते हैं 0.01 0.02 0.04 0.08। तो अगर आपका 3-4 के बाद भी एक TP होता है तो उसके बाद आपका प्रीवियस लॉस कवर हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको मैं दोबारा TP के बारे में बता देता हूँ। SL का तो आपको बताया कि एक आपने हर नई कैंडल के बाद देखना है। अगर आप D1 टाइम फ्रेम के अंदर काम कर रहे हैं तो हर रोज़ सुबह पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 6 बजे 5 बजे 7 बजे जब आप उठते हैं, अगर आपका NZD AUD या JPY की ट्रेड नहीं लगी हुई तो आपने इस टाइम के अंदर मार्केट डेड होती है तो उस टाइम के ऊपर आप देख सकते हैं और मैनुअल तौर पर क्लोज कर लें। लेकिन अगर आपका मार्केट के अंदर M15 टाइम फ्रेम है, M30 टाइम फ्रेम है और आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, आपके लिए मुमकिन नहीं है कि बार बार हर कैंडल के इख्तिताम के ऊपर आप मार्केट को देख सकें, तो उसके लिए आप इस जगह के ऊपर अगर ट्रेड लगती है तो इस जगह के ऊपर आपने SL लगाना है। इधर 17 पिप का SL बनता है और आपने जो TP लगाना है वो भी 17 पिप रखना है।
इस जगह के ऊपर ये इधर आकर 17 पिप हमारा टीपी हो गया। तो इसके जो एसएल रखना है, अगर आप ऑटो एसएल लगाते हैं तो इस कैंडल से 4 पिप 5 पिप नीचे, ये 4 पिप 5 पिप ऊपर रखना है। तो इस तरतीब से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, आई थिंक आपके जो तुक्के पे ट्रेड है उससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।